और वहां एक शील निधि नाम के राजा भी बना दिए, विश्वमोहिनी नाम की कन्या भी बना दी। और जैसे ही नारद वहां से निकले तो देखा कि वहां किसी लड़की के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। और तो नारद की आदत थी बिना बुलाए पहुंच जाना। हाँ, तो नारद जो थे बिना बुलाए वो स्वयंवर में घुस गए और वहां उस लड़की का स्वयंवर हो रहा था, विश्वमोहिनी का, भगवान करवा रहे थे जबरदस्ती। तो नारद जैसी स्वयंवर में घुसे तो जो लड़की का पिता था शील निधि, वो नारद जी को पकड़ के अंदर ले गया और पैर दबाने लगा। बोला, गुरुजी आज हमारे भाग्य खुल गए जो आप हमारे यहाँ आए। तो नारद बोले, ये बताओ तुम्हें हमारा नाम कैसे मालूम, हम तो तुम्हें जानते नहीं है। शील निधि ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, भगवान तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम वही तो हो ना जिसने कामदेव को हराया। हाँ हाँ, वह हन वह हन वह हन। यार हम बड़ा फेमस हो गए। हाँ, नारद बड़े खुश। तो शील निधि नाम के राजा ने कहा, प्रभु ये काम करिए, मेरी कन्या है विश्वमोहिनी, आज नहीं कल नहीं परसों उसका स्वयंवर है और हम ये चाहते हैं कि स्वयंवर होने से पहले आप हमारी लड़की के भाग्य को देखिए, उसकी रेखाओं को देखिए और उसके भविष्य के बारे में थोड़ा हमें अवगत कराइए, बताइए कि उसका विवाह जिससे होगा वो लड़का कैसा होगा, उसके बारे में कुछ बताओ। तो नारद कहा लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़की को बुलाओ। अरे हम कोई छोटे मोटे पंडित थोड़ी ना है, बहुत बड़े पंडित हैं। क्योंकि घमंड था ना नारद जी को। तो जैसे ही भैया राजा ने लड़की को बुलाया, अरे भैया अब लड़की बनाई थी भगवान ने जानबूझ के इतनी सुंदर कि नारद देखें बत्ती चली जा। हाँ, देवर्षि नारद जैसे ही सामने आए और वो कन्या आके सामने खड़ी हुई। नारद ने पहले उसके हाथ की ओर देखा, फिर उसके मुंह की ओर देखा, दोबारा हाथ की ओर नहीं देखा। हाँ, चेहरा की ओर टकटकी लगाए हैं, मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। उस लड़की के भाग्य में लिखा था, इससे जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा और इससे जो शादी वही कर पाएगा जो देखने में सबसे सुंदर होगा। बस यहीं पर नारद बाबा उदास हो गए। लड़की को देखते ही नारद बाबा चकोर बन गए, सब कुछ भूल गए। बोले, भगवान कितनी सुंदर कन्या है ये, कितनी सुंदर है, काश मेरा विवाह इससे हो जाता। अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, बहुत बाबा बन के जी लिया, अब हम भी शादी करेंगे। अब बाबा बन के जीना आसान है, इनसे पूछो। हाँ, महीने खाड़ रुक जाओ, पाला गिरे वाला टाइम आ रहा है। कथा भागवत में 4 बजे कट्ठा बैठक पड़ते नहीं बैठियो, कमेटी वाले मुंह लई हैं आफत भैया। और दूसर सबसे बुरी दिक्कत यह है, 4 बजे उठ के ख्यात खाई जाओ, कुत्ता नहीं जान देते। बाबा बन के जीना आसान नहीं है, सबका जत्ता लागत उतना आसान नहीं है। ये वल्लम घल्लम लोहा लंगड़ हिल गाय के चलब, ये कोई आसान चीज है। अब बुरा ना मानो भैया, मामा लागत तुम्हें पाए खींचा करे थे और कोई बात नहीं है। हाँ, अब देखिए देवर्षि नारद ने जैसी कन्या को देखा सब कुछ भूल गए और मुंह से बोलना बंद। तो लड़की का बाप कहने लगा, बाबा जी, ओ बाबा जी क्या हो गया, कहाँ देख रहे हो मुंह की तरफ, हाथ में देखो, हाथ में, और कुछ बताओ, चुप क्यों हो गए। नारद बोले, नहीं हमका जान दे, कहे का होगा, हमारे टावर सब गए, अब तो हमका जाए दे। तो क्या कहानी बनी बताया कि छोड़ कर हाथ बिटिया का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ कर हाथ बिटिया का नाम चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, नजरें उनकी झुकी की झुकी।
जो कुछ दिन पहले बोला करते थे कि हमसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है, और वही नारद एक कन्या की सुंदरता देख करके इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूल गए। क्या क्या भूल गए? भूले बीड़ा की तान नारायण को, श्वास उनकी रुकी रह गई। कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, चलती दिल पर छुरी की छुरी। देवर्षि नारद वहां से घर लौट आए। जब भी कहीं जाते थे तो भैया नारायण नारायण बोला करते थे। अब कोई अगर रास्ते में मिल गया, अरे नारद बाबा जय नारायण हरि, हाँ ठीक है जाओ, तेरे को पड़ी ना खाओ, दिमाग कोई सो खराब है। अरे का होगा? वह नारद जौन नारायण बिना जी नहीं पावत, हाँ भूल ही गए सब। अब रास्ता पर यह है, सोचे अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, अब मैं भी शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, लेकिन इस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो देखने में सबसे सुंदर होगा। हम तो सुंदरो नहीं है, करें तो करें क्या? आज नहीं कल नहीं परसों विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। अगर जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो कोई दूसरा आएगा, मेरी विश्व मोहिनी को ले जाएगा, हम बैठे ही से तसला बजाएंगे। हाँ क्या करें? बड़े परेशान। देखो भैया दिन में बताया था मैंने कि नारी की छाही पड़त अंधे हो तो भुजंग, और भैया उनकी क्या दशा जो नित नारी के नारद की हालत खराब हो गई, और देखो दशा कैसी हो गई। श्याम अरे दिन में पढ़े न चैन, रात को नींद ना आवे। ध्यान देना भैया, नारद बाबा को नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रही। अरे दिन में परे ना चैन, रात को नींद न आती है। जब देखे नजरी पसारी, ध्यान में लड़की आती है। देखे नजरी पसारी, और सोच रहे हैं नारद क्या घड़ी वो किस दिन आवेगी, जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आएगी। इसमें गलती नारद की नहीं है भैया, फिर गलती है किसकी? ये प्रेम बुरी बीमारी है, हाय जिस किसको भी लग जाए। लला हो समय खाना पीना की कौन कहे, नींद भी हराम तो हो जाए।
ऋषि नारद घर तो आ गए, लेकिन चैन नहीं है। कभी छत पे जाएं, कभी नीचे आ, मैं कहूँ कमरा भरे में नाच रहे, चैन नहीं पड़ रही। हाँ, बोल रहे हैं, पल पल कटता जा रहा है। रात भर बेचारे खटिया पर कुडरियाँ काटत रहे, कहूँ यही पार्टी, कहूँ वही मचवा, कहूँ वही मचवा, कहूँ यही पार्टी। हाँ, पूरी रात नींद नहीं आई। बोले भगवान क्या करें, क्या करें। उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। वही जमाने में करीमों नहीं चलती रहा जो पोती लेती। हाँ, बड़ी आफत है। बोले क्या करें। सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरा हुआ भैया, नारद जी के लिए भोजन पानी आया। वो भी भोजन पानी नहीं किया नारद ने। परेशान बेचैन, तो एकदम दिमाग में झटका लगा, क्या करें, क्या करें। अब कोई नहीं सहायक है। और जब नारद ने यह जान लिया, तो लाचारी और मजबूरी में श्री विष्णु जी का ध्यान किया। जब जान गए कोई मदद करने वाला नहीं है, तो अंत में अंतोगत्वा श्री विष्णु जी का ख्याल आया और दोनों हाथ जोड़कर बुलाया। और खेल सब वह रचा रहा। और जैसे विष्णु जी सामने आए, तो नारद की दशा देखी तो विष्णु जी की हंसी छूट गई। तो नारद बोले प्रभु हंसी काहे रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं। अच्छा ये छोड़ो, बताओ क्यों बुलाया तुमने हमें। नारद बोले प्रभु मामला बड़ा गंभीर है। का गंभीर है बताओ, क्या चाहिए तुम्हें। प्रभु गुस्सा तो नहीं हुई हो। गुस्सा काहे हुई बे, का को चोरी वोरी की नहीं। नहीं चोरी तो कहूँ नहीं की नहीं है। डेरो लागे रहा, कहूँ तुम मारे ना लागो सुन के। नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम बताओ क्या बात है। प्रभु हम करना चाहते हैं। करना चाहते हैं मतलब तुम्हारी हो गई है, हमारी हुई नहीं है, बस समझ जाओ मतलब। अरे खुल के बोलो ना, क्या चाहिए। वो कुछ कहोगे तो नहीं। नहीं कुछ नहीं कहेंगे, बोलो ना क्या बात है। भगवान विष्णु ने जब नारद की बेचैनी देखी, तो विष्णु जी मन में सोचने लगे कि मछली बहुत बुरी तरीका से फंसी है। फड़फड़ा रही है, निकल नहीं पा रही है। हाँ, तो नारद बोले बताओ। प्रभु बोले बोलो क्या बात है। नारद बोले प्रभु हम शादी करना चाहते हैं। शादी? हाँ क्यों, मैं कर नहीं सकता। नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी तुम कुछ दिन पहले हमारे घर आए थे और कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। कहाँ गया ब्रह्मचर्य, एकदम कैसे तुम बदल गए। हम नहीं प्रभु, वो एक लड़की है विश्वमोहिनी नाम है, बड़ी सुंदर है। उसको देखने के बाद में हमारे विचार डगमगा गए हैं। प्रभु हम शादी करेंगे तो उससे ही करेंगे। विष्णु जी बोले जब शादी करेंगे तो हमका काहे बुलावा हो, जाओ चुप पे कल लाओ जाए। बोले नहीं प्रभु, उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो देखने में सबसे सुंदर होगा। तो एक काम करो प्रभु। कौन सा काम। देखो नारद का बोले कि जेहि विधि हो ही नाथ ही तमोरा, करहूं सुबेगी दास मही तोरा। हो जेहि विधि हो ही नाथ ही तमोरा, करहूं सुबेगी दास मही तोरा। जिस काम को करने से आपका ये दास प्रसन्न हो जाए वही काम कर दीजिए। विष्णु जी बोले स्पष्ट बोलो क्या चाहिए। नारद बोले प्रभु उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। तो ऐसा करो तुम्हारी हमका ग्वार कह दो, बिल्कुल मैदाइस। हाँ अगर ना कह पाओ तो एक काम करो का अपन तनु को चेहरा हमका दे दो, कहे तुमते ज्यादा कोई सुंदर है नहीं। भैया ऐसे कहूँ दुल्हा देखा हो दुनिया जो बिहाव करे जा रहा, कही रहा हमका अपन थूथुन दे दो, आज ले जा रहे कल लौटार दे। ऐसा देखा कभी दूल्हा। ये है नारद। नारद बोले प्रभु आज चेहरा दे दो और हम शादी के आई हुई तुमका दे दे। और परेशान हो बाकायदा प्रेस कह के दे। हाँ लकीर
टेंशन ना लो। विष्णु जी बोले क्या बोला? हाँ प्रभु ऐसा करो अपना हरि रूप हमको दे दो। बस यही नारद से गलती हो गई। बोले आप अपना हरि रूप हमें दे दीजिए। और संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से हरि का एक और अर्थ होता है वानर। हिंदी में बता दे बंदरवा। हाँ बंदर हिंदी में, संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से हरि का एक और अर्थ होता है वानर। तो नारद ने तो कहा था हमें सुंदर बना दो, और विष्णु जी काके ने इनका बंदर बना दिए। हाँ बंदर कैसा बनाया यहाँ सुन लो। गर्दन के नीचे का जो धड़ है वो था मनुष्यों का, और मुंह लगा दी इन्हें बंदर के यार। बाकी शरीर हमारे तुम्हारे जैसे, लेकिन ग्वार कह दिए मारी। हाँ फिल्टर लगा दिए। हाँ और मुंह लगा दिए बंदर के यार। और जैसे नारद हाथ देखे कहा हाय कतने नीक है, और यह नहीं मालूम मुंह बंदर क्या लागा, यो नहीं पता, केवल हाथ पाए देख के यहाँ बड़े खुश और यह नहीं मालूम मुंह बंदरवा क्या लाग है। चले कहाँ बिहाव करे। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए कुछ दान आया है बोल देते हैं। सम्मानीय रोमी देवी बलहेरा से 21 रुपए, आदेश पाल बलहेरा से 21 रुपए, और ये